अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बनाए हैं सूखे मच्छी की थाली। हमको कमेंट था वो हमने बनाए। अभी देखेंगे, अपने वीडियो में देखेंगे कैसा बनाए। हमने ये देखो, ये 3 प्याज को ऐसा चॉप करके लिए लंबा लंबा। भिंडी को धो के पोंछ के उसको ऐसा काट के लिए हैं। नमक ये डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और ये हरी मिर्ची है ये डालेंगे। अभी बनाने का तरीका बता रहे। अभी तेल डालेंगे, भिंडी बना रहे हैं। हाँ, भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा चम्मच तेल डाले 1। अभी ये प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल दिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स किए। अभी इस पे ढक्कन रखेंगे और चलाते रहेंगे और गुलाबी कलर करेंगे। देखो, अभी ये प्याज नरम हो गया, थोड़ा गुलाबी हो गया प्याज। अभी इसमें मिर्ची डालेंगे। मिर्ची के साथ हल्दी डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून डाल दिया। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। हल्दी की कच्ची स्मेल जाने तक इसको भूनेंगे। अभी इसकी हल्दी का कच्चापन चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी डालेंगे। भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे और बारीक गैस पे 10 मिनट रखेंगे। भिंडी को ज़्यादा पकाने का नहीं रहता, और पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे तो भिंडी चिकनी नहीं होती है। और भिंडी को धोने का, पोंछने का, फिर काटने का, तो भिंडी चिकनी नहीं होती है, ऐसी होती है एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। और वीडियो को देखो। मेरे से होता नहीं है तो भी मैं बना रही हूँ तुम लोग के लिए। तुम लोग को मेरे हाथ का रेसिपी पसंद है, इसके लिए मैं बना रही तुम लोग के लिए। मेरे बहुओं, बेटियों, बेटों, दामादों, बहनों, भाइयों। अभी मेरे को तस्लीम का फ़ोन आया था और मनीष मार्केट से कि चिकन का भटियारे का पुलाव, मटन का भटियारे का पुलाव बताओ। तो हम बताने वाले हैं। पहले भी बता चुके हैं, इंशाल्लाह अभी भी बताएंगे। अभी हमारी अंजुम बहन की लड़की है, उदला गांव में दिए भी है, उसने बताई, वो रेसिपी बना रही। अभी ये भिंडी 10 मिनट बारीक गैस पे रखेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। 10 मिनट हो गया। ये देखो, भिंडी बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो, ज़रा भी चिकनी नहीं है, फुली फुली भिंडी है। देखो, ऐसी भिंडी बनानी है। अभी इसको हम साइड में रखा। कोकनी रेसिपी सूखे मच्छी का सालन बना रहे, हल्दोनी बना रहे। उदला खेर गांव की है, हमारी बहन की लड़की उदला की है, उसने बताई, अंजुम ने ये रेसिपी बता रही। ये आंबेर है सूखी, उसको हमने उसका पाँव, मुंडी विंडी सब निकाल के लिए साफ करके, ये देखो धोएंगे बाद में। हाँ, ये बोमिल लिए, इसको ऐसा काट के लिए, सूखा बोमिल है, ऐसे टुकड़े में काटें। और ये बगी की सुकट है, ये बगी की सुकट है, वो लिए हैं। तीनों एक साथ हल्दोनी पका देंगे। ये हम मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कोतमीर डालेंगे, कैरी डालेंगे। कैरी डालेंगे ये तड़के में। देखो, ये तड़के लगाने के लिए ये करी पत्ता है, थोड़ा सा लहसुन लिए, उसको हमदस्ते में कूट के लिए, और 1 टीस्पून जीरा लिए हैं, थोड़ा सा मेथी दाना लिए हैं। ये तड़के में डालेंगे। पीसने के लिए बता रहे। पीसने के लिए मिर्ची है कश्मीरी, और ये 4 टमाटर है, उसको ऐसा गोल काटे हैं। और ये 1 टेबल स्पून हमने मिर्ची 1 टेबल स्पून जीरा लिए हैं। 1 लहसुन की गट्टी को छील के लिए, थोड़ा सा मेथी दाना लिए। ये पीस के लाएंगे। अब बनाने का तरीका बता रही है। तेल लेंगे। देखो, हमने सुकट को अच्छे से 3-3 बार धो के लाए। 3-3 बार धोना सुन्नत है। यहाँ अभी इसको भिगा के रखेंगे पानी में। ये देखो, ये देखो कितना सफ़ेद अच्छे से हुआ है।
अभी इसको भिगा के रखेंगे पानी में और हल्दोनी बनाने लेंगे। हम हल्दोनी बना रहे हैं उजला गांव का। इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिए। अभी ये लहसुन डाल दिए। लहसुन का कलर जरा बदली करेंगे। लहसुन हो गया। अभी जीरा और मेथी दाना डालेंगे। अभी क्या करेंगे, करी पत्ता डालेंगे। हाँ, अभी आलू डालेंगे। इसके अंदर आलू डाल, कोई डालता है कोई नहीं डालता। हम डाल रहे हैं, हमारे घर में आलू खाते हैं, इसके लिए आलू डाल दें। आलू को फ्राई करके लेंगे अच्छे से, तो बहुत टेस्टी बनेगा। ऐसा हमारी तरह से बनाओ, देखो कैसा लगेगा, फिर हमें बताओ। जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी बना के, हमने सब कुछ बना के बताया, फिर भी आपको जो भी रेसिपी बनाना है बताओ, हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो आलू अच्छे से फ्राई हो गए, एकदम ऐसे ही फ्राई करने के। देखो कलर कैसा बदली हुआ, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी मसाला पीस के लाए ना, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मसाले को अच्छे से भुनेंगे, बारीक गैस करेंगे और भुनेंगे अच्छे से। अच्छे से मसाला भून के हो गया। ये देखो अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास उजला गांव की। ये देखो अभी इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे। हो गया। अभी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हो गया। अभी इसमें नमक स्वाद अनुसार। देखो किसी ने कमेंट किया नमक ज़्यादा डालते। हम नमक ज़्यादा क्यों डालेंगे, हम खुद ब्लड प्रेशर के मरीज है, डायबिटीज़ के। हमारा नमक है ना, जो नॉर्मल नमक नहीं है, डायबिटीज़ में खाते ना, वो नमक है, वो ज़्यादा खारा नहीं रहता है। अभी हमने वो मसाला डाले। अभी सॉरी कोतमीर डालेंगे, और कोतमीर डाल के हम पहले कैरी डालेंगे। नहीं कैरी नहीं, सॉरी, हाँ कैरी नहीं डालेंगे, क्योंकि अंदर आलू है ना, आलू नहीं पकेगा। फिर आलू पकने के बाद कैरी डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मसाले का पानी डालेंगे। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले का पानी डालें। अभी क्या करेंगे, सूखी मच्छी डालेंगे। सूखी मच्छी देखिए धो के लाए 3-3 बार, और इसको हम सूखी मच्छी को पानी में भिगा के रखे। ये देखो ऐसा ही सूखी मच्छी धोने की, इसके लिए कि सूखी मच्छी है ना, किधर भी हम लोग गए थे, उधर कौन से गांव में गए थे, वेलंकनी बीच, वो कलम्बोली बीच गए थे। नहीं वेलंकनी बीच गए थे, तो उधर मच्छी सूख रही थी। कोई पत्थर पे सुखा रहा था, कोई इतनी गंदी गोनी पे सुखा रहा था। वो हिसाब से मच्छी रहती सुखा। हमने पूछे ऐसा क्यों सुखाते, तो बोले कि हम लोग ऐसा धंधा करते हैं, हम लोग अगर अच्छा ये करने जाएंगे तो कहाँ से वो, बोले हमारा काम हो जाएगा, इसलिए बोले ऐसा पकाते। तो अभी हम नमक ज़्यादा नहीं डालते, हाँ, क्योंकि नमक हमारा डायबिटीज़ वाला है। जो नमक तुम लोग यूज़ करते वो नमक नहीं है, क्योंकि पूरा घर मेरी तरह खाता है। देखो अभी इसको पकाएंगे 10 मिनट, उसके बाद करी डालेंगे, ढक्कन रख के पकाएंगे। अभी इसको ढक्कन रखेंगे ऐसा, ये देखो ऐसा ढक्कन रख के 10 मिनट पकाएंगे। आलू पक जाएगा ना, फिर करी डालेंगे उसमें। अभी देखेंगे 10 मिनट हो गए, आलू हुआ क्या देखेंगे। आस्ते चम्मच मारने की, हाँ देखिए तो टुकड़े हो गए ना। अभी चक्के देखेंगे नमक बराबर है क्या। टेस्टी एकदम फर्स्ट क्लास परफेक्ट। अभी इसमें कैरी डालेंगे, इस टाइम कैरी डालेंगे। कैरी को कभी भी छील के नहीं देखा। आपको चाहिए कैरी डालो, अम्बुस्ती डालो, खट्टा डालो, तो कोकम डालो, जो आपकी मर्जी। हम कैरी डालते हैं क्योंकि कैरी से ज़रा स्वाद अच्छा आता है। अभी कैरी का टाइम है ना, इसलिए हम कैरी डालें। अभी इसको ढक्कन रख के कैरी गलने तक 5 मिनट पकाएंगे। ऐसा ही ढक्कन रखने का, तो तरी अच्छी आती है,
सूखे मच्छी का हल्दोनी सालन बन के तैयार है। अभी इसको हम डिश आउट कर दें। वो भी अच्छी आ रही, ऐसा बना के खाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा। आपका कमेंट पढ़ेंगे, आप बताओ क्या क्या बनाने का। पाव किलो चावल लिए हैं, खिचड़ी बना रहे हैं। उजला गांव की खेर गांव की रेसिपी है, उसमें ये कोकनी रेसिपी, उसमें ऐसी खिचड़ी बनती है। पाव किलो चावल लिए हैं, कोलम चावल है, और ये 1 चम्मच भर के घी डालेंगे, देसी घी लेने का। और वो पाव किलो चावल में इतनी 1 वाटी भर के मसूर की दाल लिए हैं। हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी बनाने का तरीका बता रहे। वो खिचड़ी बना रहे हैं, 1 चम्मच बराबर के ये डालेंगे, घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए घी डाल दे। अभी क्या करेंगे, घी गरम हो गया ना, ये दाल को भुनेंगे। दाल अच्छे से 3 बार धो के लाए, ये सुन्नत है यहाँ धोना। घी गरम हो गया, दाल को धो के लाए। ये देखो, अभी दाल को अच्छे से घी के अंदर भुनेंगे। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, दाल भुन के हो गई। अभी ये चावल डालेंगे, चावल डालेंगे। अभी चावल को भी अच्छी तरह से भुनेंगे। हाँ, चावल को धो के लिए और भुने भी अच्छे से 5 मिनट। अभी इसमें ये देखो, वही मतलब चावल जो लगे रहते ना, वो वेस्ट नहीं जाते, इसी में जाते। आधा लीटर पानी डाल दिए। ये देखो, अभी इसको सूखने तक पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। चावल खिचड़ी का पानी सूख गया। अभी इसको बारीक गैस पे दम पे रखेंगे 5 मिनट। 2 मिनट हो गया। अभी क्या करेंगे, चावल पक गया ना, तो क्या करने का, उसको ऐसा चम्मच मार दिया तो चावल खुले खुले रहते हैं, एक दूसरे को चिपकते नहीं है। ये देखो कैसे खुले खुले ऐसे ही रहेंगे फिर। हाँ, अभी इसको डिश आउट कर रहे हैं। आज हमने बनाए हैं सूखे मच्छी की थाली। हमारे अंजुम है, बहन की लड़की दुबई में रहती है, उसने बोले मेरे ससुराल की रेसिपी बताओ। खेर के बाजू में उदला गाँव है, तो ये हमने बगी के सुकट है, आंबेर है इसमें, और गोंबिल है, आलू हमने डाले हैं। ऐसी ये बनाए हल्दोनी उदला गाँव का। और तेल कांदे में ग्रेवी बनाए। अचार उस दिन झटपट बनाए थे, वो दिखाया डाल दिया, इधर रखते हैं, वो भी देखो, ऐसा भी देखो, ऐसा भी देखो। और ये खिचड़ी बनाई है, और ये पपड़ बनाए। अभी इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिली। प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।